Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स है उसका ओरिजिन कब से माना जाता है और क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में आज हम ब्रीफली जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो क्लासिकल्स हैं उनका ओरिजिन बेसिकली कब हुआ था और उनकी जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं और किस बेस पर उनको जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की श्रेणी में डाला गया। तो इसको आज हम स्टडी करेंगे। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है वो बेसिकली जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म हुआ था उसके बाद जो है वो उद्भव में आया या फिर उसके बाद जो उसका ओरिजिन माना जाता है। तो ये जो थॉट्स थे वो डोमिनेंट थे 18 और 19 सेंचुरी में। जो मतलब कि कैपिटलिज्म वहाँ पर आया उसके बाद जो 18 और 19 सेंचुरी में ये जो थे थॉट वो डेवलप हुए। और बेसिकली जो क्लासिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है वो एडम स्मिथ की जो बुक थी उसके बाद ही जो है वो उद्भव में आए थे और इसके जो प्रिंसिपल्स थे जो कि एक इकोनॉमी या फिर जो एक डेवलपमेंट इकोनॉमी को जो है वो प्रदर्शित करते थे। और इनकी जो बुक थी वो 1776 में जो है वो पब्लिश हुई थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सो बेसिकली इन शॉर्ट में इस बुक को वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और एडम स्मिथ की जो बेसिक थ्योरीज हैं या फिर जिसको क्लासिकल थ्योरीज भी माना जाता है उन थ्योरीज में इन्होंने वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट थे उनको जो है वो एक्सप्लेन किया है। सो वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरीज थी ये जो है क्लासिकल, जब इनका क्लासिकल का टाइम था या फिर जो क्लासिकल टाइम पीरियड के अंतर्गत ही इनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और इन पर ध्यान दिया गया। जबकि जो फिजियोक्रेट्स थे या फिर जो मर्केंटलिज्म का जो पीरियड था उसमें इस पर ये जो थ्योरीज हैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। तो इन पर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया सबसे पहले वो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट में किया गया। क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट के जो मेन थिंकर्स माने जाते हैं उनमें एडम स्मिथ हैं, जेबी से हैं, डेविड रिकार्डो है, माल्थस हैं और मिल हैं। उसके बाद ये जो सारे हैं ये मेन जो थिंकर हैं क्लासिकल के वो माने जाते हैं। जो एडम स्मिथ है उनकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन उनमें जो है इकोनॉमिक्स का बेसिक है और इसी बुक के आधार पर जो एडम स्मिथ है इनको जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। मेरी पुरानी वीडियो में मैं आपको एडम स्मिथ की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में कुछ डिटेल में जो पॉइंट्स है उसको समझा चुकी हूँ। तो एडम स्मिथ जो थे वो 18 सेंचुरी में जो थे वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर भी थे वो, और उसके साथ साथ ही ऑथर भी थे। और इनको जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो है वो फादर भी माना जाता है। इनकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन उसके बेसिस पर। जो माल्थस है वो इंग्लिश क्लैरिक थे और साथ साथ में स्कॉलर भी थे और इकोनॉमिक्स के इन्फ्लुएंसर थे। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमिक्स में इनकी एक बुक आई थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि 1798 में जो थी वो पब्लिश हुई थी। और इनके द्वारा दी गई जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनको हम फर्दर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आगे जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं वो है जेबी से। जेबी से जो है वो जाने माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट भी थे और साथ साथ में वो बिजनेसमैन भी थे। उनकी जो सेल्स लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जिसमें उन्होंने कहा कि जो डिमांड है वो अपनी सप्लाई जो है वो अपने आप ही क्रिएट करती है। तो इनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद डेविड रिकार्डो हैं, उनको भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माना जाता है और वो जो थे ब्रिटिश के पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे। इनके द्वारा जो दी गई मेन थ्योरीज हैं वो हैं थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ रेंट। और जो इनकी थ्योरी ऑफ रेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और आज भी जो है ये मानी जाती है और इसको कई क्षेत्रों में अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनको जो है शॉर्टली जेएस मिल के नाम से भी जाना जाता है। जेएस मिल जो थे वो इंग्लिश फिलोसोफर भी थे और उसके साथ साथ ही पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे।
जैसा कि हम क्लासिकल की इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को भी स्टडी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही ये जो सभी इकोनॉमिस्ट हैं इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की श्रेणी में डाला जाता है। फर्दर इन सभी इकोनॉमिस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट का जो है वो इकोनॉमिक्स में क्या क्या रोल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वेस्टर्न कैपिटलिज्म हुआ और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ही जो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट थे उनका ओरिजिन हुआ था। और क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट की जो बेसिक थ्योरीज हैं या फिर जो उनका जो ध्यान था वो वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन पर ही गया, और इनकी जो थ्योरीज थी वो इन्हीं सब पे आधारित थी। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट की मेन फीचर है वो है लेजर फेयर की। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया है। इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए या फिर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, और जो इकोनॉमी है उसको लेजर फेयर पॉलिसी का पालन करना चाहिए। और मार्केट जो डिमांड एंड सप्लाई है या फिर जो मार्केट फोर्सेस है वो इकोनॉमी को अपने आप ही कंट्रोल कर लेती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एडम स्मिथ के द्वारा दी गई जो थ्योरीज थी वो 1880 और 1890 के दशक में जो थी वो चेंज हो रही थी। उस समय पर जो थे एक जर्मन फिलोसोफर और उनकी राइटिंग्स आ गई थी जो कि कार्ल मार्क्स थे, और उन्होंने जो थी इनकी द्वारा दी गई जो पॉलिसीज थी उनको चेंज कर दिया था और उनको इस तरह से कहा था कि जो इनके द्वारा दी गई जो पॉलिसीज हैं वो उतनी ज्यादा भी इफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए मार्क्स ने अपनी खुद की जो थ्योरीज थी वो देना शुरू कर दी थी, और इनकी जो थ्योरीज हैं वो इकोनॉमिक थ्योरीज या फिर जो उनका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक की थ्योरी को डेवलप करने का वो बहुत ही ज्यादा अहम है। 1930 और 1940 के दशक में जो क्लासिकल की थ्योरीज थी उनको चैलेंज किया गया, और ये जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे जॉन मेनार्ड केन्स। इनके द्वारा जो था क्लासिकल की राइटिंग्स को चैलेंज किया गया, और जेम केन्स जो थे वो अल्फ्रेड मार्शल के स्टूडेंट थे और माल्थस के एडमायर भी थे। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट था उनका मानना था कि जो इकोनॉमी है या फिर जो मार्केट है उसको फ्री रहने देना चाहिए और उसमें जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। तो जो जेम केन्स थे उन्होंने इसका जो है वो क्रिटिसिज्म किया, और उनका मानना था कि अगर हम इकोनॉमी को जो है या फिर जो मार्केट है उसको फ्री छोड़ देंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो अंडर कंजम्पशन होगा और जो है अंडर स्पेंडिंग होगा। इसका मतलब ये है कि ना ही कंजम्पशन हो पाएगी और ना ही स्पेंडिंग हो पाएगी, तो इससे जो है वो प्रॉफिट या फिर जो जीडीपी है या फिर नेशनल इनकम है उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इनका जो मानना था वो था कि जो एक इकोनॉमी है उसमें जो है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, जो कि जॉन मेनार्ड केन्स का मानना था। इसके बाद जेम केन्स ने क्लासिकल की बहुत सारी थ्योरीज को रिजेक्ट किया। उनमें से एक बेसिक थी सेल ऑफ मार्केट। इसके अनुसार जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड जो है वो खुद क्रिएट करती है, तो इसको भी जो है वो केन्स ने रिजेक्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि इस तरह से अगर होगा तो इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाएगी। और फर्दर केन्स का मानना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट है वो जो है उसका जो है इकोनॉमी पर फुल कंट्रोल होना चाहिए और उनकी जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ अमेरिका में और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद केन्जियनिज्म ने क्लासिकल जो इकोनॉमिक थॉट थे उनको रिजेक्ट कर दिया या फिर उनको रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद जो है केन्जियनिज्म जो था वो आ गया था। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में जो था या फिर जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद की जो सिचुएशन थी उस समय पर एम्प्लॉयमेंट टोटली खत्म हो गया था। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था, सबसे पहले उन्होंने जो अपने सिद्धांतों में कहा था कि जो आप पॉपुलेशन को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रदान करो, तो इसके लिए उनसे आप गड्ढे खुदवा दो या फिर उन्हीं गड्ढों को फिर से भरवा दो, तो इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। बट जो केन्स ने इनको रिजेक्ट किया और कहा कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इसमें वो बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट को जो है वो पब्लिक डेवलपमेंट के ऐसे काम जो है वो पब्लिक को देने चाहिए जिससे जो है पब्लिक की जो डेवलपमेंट है वो भी हो जाए और जो पब्लिक है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए।
इस तरह से और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेसिस पर केन्जियनिज्म ने क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के जो इकोनॉमिक थॉट थे उनको जो था वो रिप्लेस किया था। तो इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए जो हम क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट स्टडी कर रहे थे, तो आई होप कि आपको क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट समझ में आया होगा और इनकी जो बेसिक फीचर्स हैं और जो इनका क्रिटिसिज्म हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट कर सकते हैं।